नमस्कार, मैं वीरेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। मैं आपको बता दूं कि मैं आज सुल्तानपुर जिले के मोतियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौरा ग्राम सभा में उपस्थित हूं। जैसा कि आप देखे होंगे, कल ही हमारे न्यूज भारत चैनल पे एक खबर चली थी। गौरा ग्राम सभा का ही एक गांव खेमाजितपुर है, वहां चोरों ने चोरी का अंजाम दिया और वैसा ही अंजाम आज गौरा ग्राम सभा में भी देते हैं, जस्ट 500 मीटर की दूरी पर। और आप देख सकते हैं कैमरा में कि चारों तरफ लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरे ग्रामीण के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आइए हम यहाँ के प्रधान जी से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कब हुआ ये मामला। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार गौतम, प्रधानपति गौरा। ये घटना तो आज की रात की है, जिस समय पूरी ग्राम सभा के हमारे युवा जी मेरे साथ, मैं भी उसमें हूँ गवाही में। अच्छा कि मेरे साथ पूरे गांव में लोगों को सजग करते रहे। जी जी गली गली में, घरों में, बाग बगीचे में लोग ढूंढते रहे। कहीं ना कहीं जो ये अफवाह चल रही है कि चोरी ड्रोन कैमरा की, उसको हम लोग देखते हुए हम लोग स्वयं अपने आप को, ये हुआ कि हम लोग अपने आप अपने घरों को हम लोग स्वयं सुरक्षित रखें। इसलिए हम लोग जग रहे थे। लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे रात तक हम लोग गांव में, हम रहते हैं धीरा चौराहे पावर हाउस पर। लेकिन मेरा जो है पुराना घर इसमें है गांव में, तो मैं यहाँ गांव में लगभग 3:30 बजे रात तक मैं रहा हूँ। और जिनके घर में चोरी हुई है वो लड़का भी मेरे साथ था उस टाइम। 3, साढ़े 3 बजे तक हम लोग लगभग 50 की टीम, 50-60 लोग थे हमारी युवा टीम। सारे लोग हम लोग गाँव में टहल रहे थे और लोगों को सजग कर रहे थे कि अपने अपने घर की रखवाली स्वयं करते रहिए। लोगों को जगाते रहे। लेकिन उसके बाद चूंकि दिन भर वर्क करना, फिर रात भर जगना, मॉर्निंग के टाइम लोग अपने घरों पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं नींद लग गई। और जिस टाइम नींद लगती है उसके बाद कहीं ना कहीं ये घटना का अंजाम लोग दे देते हैं। मतलब ये घटना आपके कहने के मुताबिक 3 बजे के बाद 3 बजे के बाद ही लोग यहाँ की, जब मैं अभी सुबह आया हूँ, जब जानकारी हमको हुई है, तो घर के लोगों के बताने के अनुसार कि जब वो लोग 3 से 4 बजे के बीच लगभग सो गए 3 बजे के बाद, तो उसके बाद घटना कब हुई ये लोगों को नहीं पता। लेकिन जब आँख खुली सुबह देखे तो सारा सामान, घर का दोनों ताला खुला हुआ, दोनों कमरा, और बक्सा खुला हुआ, अलमारी खुली हुई, सारे कपड़े बाहर निकल के बिखरे हुए पड़े थे। तब इन लोग अपना देखने लगे तो पता लगा कि उसमें घर के जेवरात, पतोहू की, सासू की और उनके हस्बैंड की सामान, वो जो शादी वगैरह के जो सामान थे, गहने थे, वो गायब थे। कुछ नकदी भी 25-30 हज़ार रुपये लोग बता रहे हैं उसमें रखा गया था, वो भी गायब था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है जो आए दिन इस तरह से हो रहा है। भी कल की डेट में हमारे ग्राम सभा के एक राजस्व गांव खेमाजितपुर है, जिसमें भी ये घटना हुई है। थाने के लोग आए थे, लोग जांच वगैरह करके गए हैं। आज भी सूचना हुई तो लोग आए थे, सुबह देख के गए हैं। अभी 9 बजे बुलाया गया थाने पे कि एक तहरीर दें, उसके बाद वो लोग अपनी कार्रवाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि मोतियापुर थाना क्षेत्र से सटा हुआ मात्र कितनी दूरी होगी मोतियापुर थाना? मोतियापुर थाने से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर। 2 से 2.5 किलोमीटर दूर। और दोनों ये चोरियां जो होती हैं सिर्फ 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर के अंतर पे ही हो रहा है। लेकिन चोरों का हौसला आप देखिए कितना बुलंद है कि उन्हें प्रशासन का जरा सा भी खौफ नहीं है। प्रशासन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये प्रशासन यदि पूरी तरह से एक्टिव हो जाए तो मेरे ख्याल से तो ये जो घटनाएं इस तरह से हो रही है, इसमें तो अंकुश लग ही सकता है। जी। लेकिन उसके साथ साथ जब व्यक्तिगत गांव घरों में इस तरह से घटना हो तो हम लोगों को भी सजग होने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप बता रहे थे कि 3, साढ़े 3 बजे तक आप लोग सजग थे, रात भर जगे। लेकिन अब ग्रामीण का आदमी पूरा दिन काम करेगा, रात में 3 बजे तक अगर जग रहा है तो कब तक जगेगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आदमी रात दिन कहाँ जग पाए, मेहनत का मजदूरी करने वाला आदमी है, कब तक कितनी टाइम तक जगता रहे। भाई शरीर है, स्वस्थ होने के लिए इसको नींद की भी आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जब हम लोग सो गए तो भाई जायज़ सी बात है कि जब 18, 20, 22 घंटे लगातार आदमी जगेगा तो 1 घंटे के लिए गहरी नींद में आ जाता है। तो उतनी टाइम पे जो इस तरह से साजिश करने वाले लोग हैं, जो इस तरह से घटना देने वाले लोग हैं, जो मनबर टाइप के हैं, जो बेखौफ हैं, ना उनको प्रशासन का डर है ना उनको गांव वालों का डर है, वो लोग इस तरह से घर में घुस करके अंजाम देने का काम करते हैं। इस पे प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा, इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधान जी ने बताया कि चोर बेखौफ हैं, निडर हैं एकदम, उनको प्रशासन का ना खौफ है ना किसी चीज का खौफ है। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ वर्मा, धीरा चौरा। तो इस चोरी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? शासन को सख्त होना चाहिए, उसका लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। जी। अगर शासन सख्त नहीं रहेगा, ऐसे कांड होता रहेगा हर जगह। अभी आप प्रशासन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं प्रशासन के बारे में क्या बोलूं, जो जनता कह रही है वो सब यही कह रहे हैं कि कहीं न कहीं कमी है। तो यहाँ हमारे साथ में कुछ वकील लोग भी हैं, आइए हम उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करते हैं। मेरा रविंद्र मिश्रा नाम है।
इस चोरी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? चोरी के बारे में भैया क्या बोला, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। चोरी नहीं, बहुत निंदनीय। चोरी वोरी जैसी सब जिसके यहाँ चोरी हुई उसकी क्या क्या गया क्या नहीं गया, वो तो एकदम मतलब अब कई सौ साल पीछे चला जाता है। एक एक आदमी एक एक चीजें कहीं सुई से लेकर फार तक इकट्ठा करता है। अब पता नहीं उनके खाने पीने की कुछ चीजें हैं कि नहीं, उसको भी अब गांव सभा प्रधान मुखिया इन लोगों को चाहिए पूछे, उपलब्ध कराएं, इनकी मदद करें, FIR हो, सामान रिकवरी होना चाहिए। ये घटनाएं जितना एक्टिव हमारा चौथा स्तंभ है, पत्रकार स्तंभ, अगर इतना एक्टिव हमारा प्रशासन हो जाए या कुछ हमारे गांव के लोग सजग हो जाए, जो हल्ला हुआ इधर चले गए उधर, तो इनको भी पहले अपना घर रखाइए, फिर गांव सभा रखाने जाइए। अपन भैया गलत कह रहे हैं, पता चला हमको तो लग रहा है कि हल्ला इधर मचाया जाता है, चोरी उधर होती है, तो पहले अपना घर सुरक्षित करिए। कोई हल्ला मचाए, कनवा का खेल तो पहले कान टोइला अपन, तब धुआं जा। तो अपना घर पहले देखिए, बाद में वहां पहुंचिए। हल्ला मचा के पता चला पूरा गांव एक तरफ वहीं पहुंच जा रहा है, तो पता चल रहा है कि वहां पूरा गांव इकट्ठा हो जा रहा है, इधर खाली। तो खाली होने का फायदा लोग उठा रहे हैं, तो ना बहुत कहीं भीड़ हो और ना एकदम खाली हो। जैसे कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वो रात में 3 बजे तक जगे हैं सब। जी 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 जी। ये घटना जो है 3 बजे के बाद हुई है, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। ऐसा है कि अब हमारा ग्रामीण जितना कर सकते हैं, उनको भी 2-4 घंटे की नींद चाहिए ना। भैया हमारा गांव जो है ये बहुत बेहतरीन गांव है। जी जी सजगता के मामले में इतना जागरूक गांव जिले में नहीं है। जी जी लेकिन अब चोर जो है जी जी इनको तो कोई रखा नहीं सकता है। जी जी तो सबसे बड़ी चीज प्रशासन की कमी है। ठीक है, हर हम कह रहे हैं कि पूरे गांव में नहीं अगर पुलिस की नियुक्ति हो सकती है तो 100 नंबर एक गांव सभा के 2 नुक्कड़ हैं जहां से हमारे गांव की एंट्री संभव है। मेरे गांव की एंट्री 2 नुक्कड़ मेन है, जहां से बगिया हर तरफ CCTV हमारे यहाँ लगे हुए हैं। उधर अवनीश भैया की तरफ चले CCTV है, इधर हमारे यहाँ CCTV है, प्रधान जी के यहाँ CCTV है। तो 1-2 नुक्कड़ हैं जहां से लोगों की आने की संभावना है। तो वहाँ एक चौकीदार या बीट का कोई पुलिस कर्मचारी तो खड़ा ही किया जा सकता है। जब तक ऐसी चीजें चल रही हैं, बराबर अफवाह वगैरह चल रहा है, तो सतर्कता बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप देखें कि वकील साहब बता रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी कमियां हैं इसमें, जो इस तरीके से चोर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर और कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? अपूर्व मंगलम तिवारी। क्या बोलना चाहेंगे इस चोरी के बारे में आप? ये रात भर जो हल्ला हो रहा है और सब लोग एकत्रित हो रहे हैं, 100 नंबर बुलाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि आप लोग हमको पकड़ के दीजिए। अच्छा, वो इस तरीके से बोले कि हमको पकड़ कर दीजिए। हाँ, आप मतलब आप लोग हमको पकड़ के दीजिए, बस वो आए और लेके चले जाएं। और तुरंत गाड़ी घुमाए, 1 सेकंड भी नहीं लगा, वो तुरंत गाड़ी घुमाए और वापस चले गए। कब आए थे वो? कल शाम को गांव वाले सब लोग बुलाए और वो जब आए तो तुरंत गाड़ी घुमाए और फिर वापस चले गए। कहे आप लोग हमको पकड़ के दीजिए। अगर हम ही लोग पकड़ के देंगे तो वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है भाई? और पूरी रात मतलब गुहार लग रही है, आवाज यहीं 2 किलोमीटर पे थाना है, थाने तक जा रही होगी, लेकिन एक भी बंदा यहाँ मतलब एक भी पुलिसकर्मी इधर देखने को तैयार नहीं है। पूरी रात कल खेमाजिदपुर में चोरी हुई, उसी गांव में कल छत पे फिर चढ़ा था चोर और गांव वाले फिर उसको जब वो किए तो पूरा छत से ही कूद गया। मतलब ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन सो रहा है? मतलब एक भी बार हूटर कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। गांव वाले थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, इसी पे चलेगा? प्रशासन मौन क्यों है? कहीं ना कहीं हमें लग रहा है प्रशासन की मिली भगत है इसमें। क्या लाइट हर 2-2 मिनट पे जा रही है, ऐसा मतलब वो नहीं हो रहा कि लाइट आई, लाइट तुरंत मतलब 2 मिनट नहीं लग रहा, लाइट चली जा रही है। तो इसके लिए भैया शासन प्रशासन और सब जिम्मेदार हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रामीणों का आक्रोश आप देख रहे हैं, इसमें बिजली विभाग की भी बहुत कमियां हैं। लाइट जो है रात में हर आधे घंटे पे 1 घंटे पे लाइट काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं भाई? अगर दिन में आप पूरी लाइट नहीं दे रहे हैं तो रात में भी कम से कम आप पूरी रात लाइट दे दीजिए। इस तरीके से लोगों में डर बना हुआ है, तो कम से कम आप लाइट तो दीजिए। और प्रशासन की कमियां आप देख ही रहे हैं कि वो आते हैं गांव में, ग्रामीण उन्हें बुलाते हैं, वो आते हैं तो बोलते हैं हमें चोर पकड़ कर दीजिए साहब। अगर चोर पकड़ कर ग्रामीण ही देंगे तो आप किस लिए हैं? आप किस लिए हैं? फिर आइए,
हम यहाँ पर वकील साहब हैं, उनसे भी बात कर जानने की कोशिश करते हैं। जी भैया, क्या नाम है? अवनीश तिवारी। क्या वो कहना चाहेंगे भैया इस चोरी के बारे में? अब चोरी हो गई है, चोरी के बारे में क्या कहना है, चोरी हो गई है। चोरों के हौसले के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कल ही अभी आपके बगल गांव में खिमाजीतपुर में भी चोरी हुई थी और वहीं से 500 मीटर का दूरी पर आज यहाँ फिर चोरी हो जाती है। चोरों के हौसले बहुत बुलंद है और पुलिस प्रशासन के भी हौसले बहुत बुलंद है जी जी जी। कि हमको चोरी करवानी है, और उनके हौसले इसलिए बुलंद है कि हमको चोरी करके इनको हिस्सा देना है। जी जी जी। अगर ये इनकी मिली भगत नहीं होती तो जिले में चोरी नहीं हो पाती। इसके पहले एसपी थे सोमेन वर्मा, कोई चोरी की घटना बता दे। इसके पहले भी कई सरकारें आई, सरकारें गईं। जी जी। हाँ, मायावती का प्रशासन था, कोई अपराधी हिम्मत नहीं, जिला क्या प्रदेश छोड़ के चला गया था। जी जी जी। तो इन सब मामलों में जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें सरकार कम नहीं। जी जी। और चोरी होती है इसका मतलब पुलिस मिली हुई है, और इसमें कहना क्या है, जिसका नुकसान हुआ है वो तो भरेगा। बेगुनाह पकड़े जाएंगे, पुलिस मार के उनसे चोरी कबलवाएगी, परेशान करेगी। अच्छा अच्छा। अब यही है। अब पुलिस आई थी कि नहीं? पुलिस को सूचना दिया गया? पुलिस आई है, पुलिस यहाँ से उनका एप्लीकेशन ली कि नहीं ली, उनको 9 बजे बुलाई है, ऑफिशियल टाइम। आप जाएंगे 11 बजे दरोगा जी बैठेंगे, इसके बाद पूछेंगे हाँ क्या हुआ। अब FIR लिखेंगे नहीं लिखेंगे वो उनका मामला है। जी जी। यहाँ और ठीक है भैया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए हम चलते हैं जहाँ पर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। आइए हम चलकर उस चीज को दिखाते हैं, उस जगह को दिखाते हैं कि कैसे चोरों ने घटना को अंजाम दी है। कैमरामैन से गुजारिश है मेरे साथ आने की, पूरा कमरा दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से चोरों ने पूरे कमरे में सारा सामान फैलाया है। जी, क्या नाम है आपका? पूजा वर्मा। चोरी आपके ही घर में हुई है? हाँ, हमारे घर में। आप उस वक्त कहाँ थी जब चोरी हुई थी? हम सो रहे थे। चोरी हुआ आपको? हार था, झुमकी था, सिकड़ी अंगूठी थी मेरी हस्बैंड का, पायल था, पाव जेब था, करधन था, जी। पायल वायल था, मटर माला था, ऐसे ऐसे सब चीज था। मेरे बेटा का रहता है। अच्छा। कब चोरी हुई थी, कुछ आपको अंदाजा है? कब तक आप जगे थे? 3 बजे तक जगे थे हम लोग। अच्छा, 3 बजे तक आप जगी थी, उसके बाद ये चोरी हुई? हाँ। तो जब चोरी हुई, कोई जैसे कमरे में एंट्री किया होगा तो आपको मालूम चला कि नहीं चला था? नहीं, पता नहीं चला। अच्छा, पता ही कुछ नहीं चला। तो कब मालूम चला कि चोरी? सुबह जब उठे तो सुबह उठे तो उसके बाद देखी होंगी कपड़ा उपड़ा सारा फैला हुआ। हाँ। कुछ नकदी भी था? हाँ, पैसा था। कितना था? 30,000 रुपए थे। 30,000 रुपए। अच्छा, तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जरा दूसरे कमरे में आने। आप देख सकते हैं वो पहला कमरा था और ये दूसरा कमरा है। दूसरे कमरे में भी चोर एंट्री किए थे। देखिए चारों तरफ इसमें भी कपड़ा फैलाया हुआ है। उधर पेटी खोलकर भी चेक किए थे वो लोग किसमें। आइए हम परिजन से बात करने की कोशिश करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? रंजीत वर्मा। तो ये घटना कब हुई आपके यहाँ? सर चोरी हुई, पता नहीं चला। अच्छा, तो कब तक आप जगे थे? सर लगभग जागे थे रात में 2-3 बजे तक। 3 बजे तक आप जगे थे? तो ये घटना मतलब 3 बजे के बाद होता है? जब घटना होता है तो आप कहाँ थे उस वक्त? सर सो रहे थे। सो रहे थे? हम मेरा रही, लड़कियां रहे थे। अच्छा, और इस वाले कमरे में? इस कमरे में कोई नहीं था, ताला बंद था, ताला तोड़ के उठते हैं। अच्छा, तो जब वहाँ पर चोर जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है? पता नहीं चला? पता नहीं चला। हाँ। ऐसा क्या कर दिए भैया कि ये चोर एंट्री करते हैं, पूरा कमरा देख रहा हूँ, सामान पूरा फैला हुआ है। कोई जैसे लग रहा है नशीला पदार्थ जैसे छिड़क दिया, कुछ कर दिए, सबका सिर घूम रहा है। अच्छा, सर भारी भारी से लगा। हाँ। आप देख सकते हैं कि जैसा कि कल भी मैं ये घटना दिखाया था, वहां पर भी लोगों ने बताया कि वो जब वो सोकर उठे सुबह तो उनका सर भारी भारी सा हो रहा था। ऐसा क्या केमिकल है कि वो जो है यूज करते हैं कि लोगों का आँख ही नहीं खुलता है।
और एकदम निडर होकर घटना को अंजाम देकर वो चले जाते हैं। इसी के साथ आप बने रहिए न्यूज़ भारत साथ। मैं वीरेंद्र मिश्रा, सुल्तानपुर से।